गुड आफ्टरनून बच्चों, L1 ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर, टुडे विल बी स्टार्ट अ इम्पोर्टेंट लेक्चर 9 रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो धीरे धीरे हम लोग रियल नंबर के अंतिम पड़ाव में पहुंचने वाले हैं और इम्पोर्टेंट लास्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम लोग अच्छे से करेंगे क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है। लेकिन किस तरह से आता है? सिस्टमैटिक ढंग से। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ विश्वास, श्रुति, सात्विक, सुशील, हर्षित, कृष्णा, शशांक पांडे, जयशंकर, यानी ये क्या कहलाता है, क्षितिज, वेरी गुड ऑल ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, पहले नोट करेंगे आप लोग आज का क्लास, क्योंकि बिना नोटेड, क्योंकि आप भूल जाएंगे लास्ट बोर्ड आते आते, प्री बोर्ड आते आते। और देखिए अभी जो है आप लोगों को सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ने का तरीका कि जो मैंने भेजा भी है, आज भेजूंगा भी। एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज आज के लेक्चर के बाद खत्म हो जाएगा। तो पहले एनसीईआरटी के फर्स्ट रियल नंबर चैप्टर को आप पहले 1.1 से लेके जितने भी चैप्टर होंगे 1.4 1.5 तक उसको पूरा लगा लेंगे। और इसके बाद जो है आप लोग ओलंपियाड वगैरह के क्वेश्चन, यानी अभी पूरा पढ़ने का टाइम है। जितने भी बुक्स हैं आपके पास सारा लगाना है। और जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे नए नए क्वेश्चन दे रहा हूं या नए नए ट्रिक्स बता रहा हूं उसको करना ही है। क्योंकि अभी जो है तुरंत आपके 1 मंथ्स बाद आपके सारे स्कूल वगैरह सब खुल जाएंगे, तो आप लोगों का एग्जाम शुरू हो जाएगा। यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड, समझ में आ रहा है, हाफ ईयरली, ये सारे एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो फिर एग्जाम का जब प्रेशर होगा तो उसमें चैप्टर में आपके क्वेश्चन पूरे लड़ने वाले हैं, तो उसको करना है। क्योंकि देखो इस साल भी 10th के बोर्ड कैंसिल हो गए, तो हो सकता है आपके अगले साल भी 10th के बोर्ड कैंसिल हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपके अभी स्कूल वाले नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो खराब नहीं आना चाहिए नंबर। और जो भी नंबर, जो भी टेस्ट होंगे आपके, चाहे हम लोग ऑनलाइन लेंगे, चाहे आपके 1 मंथ बाद आफ्टर खुल जाए बाई होप, तो आप लोगों को पहले ही से सारे क्वेश्चन को अच्छे से नहीं करेंगे, हर एक बुक्स का नहीं लगाएंगे, तो बहुत गड़बड़ होने वाला है। ठीक है, केवल ये नहीं कि क्लास करने का मतलब क्या है, उसके सिस्टमैटिक ढंग से करने का मतलब जैसे मैं बताता हूं। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, कि हम लोग कैसे समझें या कौन सा ट्रिक्स है, बिना समझे हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होता है, तो उन्हीं सब सवालों को दूर करने के लिए, आपको डाउट के लिए लेकर आए हैं स्पेशल टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे। यानी जहां से खत्म हुआ था रियल नंबर जो होता है दी कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, तो ये लास्ट टॉपिक जो है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल पे आ गया। तो क्या आ गया, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन पढ़ा दिया जाता है। कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि टीचर को भी नहीं आता है क्या, कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं, जो इरेशनल होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। गलत, रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बोथ होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है, तो वहीं से समझना है बच्चों। ठीक है, गुड हर्षित। तो सभी लोग अच्छे से कॉपी पेन ले लिए होंगे, आई होप। नोट करना है इसको, क्योंकि यही से ट्रिक सीखना है अच्छे ढंग से। ठीक है, तो बच्चों आज का टॉपिक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेसिमल्स। यानी अब हम लोग डेसिमल्स का क्लासिफिकेशन फॉर्मेशन जानने वाले हैं। कैसे? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर, और रियल नंबर जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या होता है, रेशनल एंड इरेशनल। तो यहां 10th क्लास में उल्लू बनाने के लिए जहां से आपने खत्म किया था 9th क्लास में, वहीं से यहां पे इरेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के रूप में कर दिया है। ठीक है गाइस, तो जल्दी से हमको पहले रिप्लाई करना है कि हम लोग अच्छे से ये समझ लिए, साउंड इज क्लियर एंड वीडियोज आर क्लियर। तो रिप्लाई मी वेरी फास्ट, ऑल ऑफ स्टूडेंट आर रिप्लाई मी से यस या नो, साउंड इज क्लियर, वॉइस आर क्लियर, टॉपिक आर क्लियर। ओके, तो जल्दी से बताना है गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो काफी आप लोग एनर्जी, और नोट करना है, नोट कर लिए, वेरी गुड। श्रेया पांडे, शशांक, सत्य प्रकाश, क्षितिज ऑल्सो नोन एज खुशबू, वेरी गुड, ऑल ऑफ गाइज आर रिप्लाई मी। ओके, तो चलिए, तो हम लोग यहां तक जान गए थे रेशनल एंड इरेशनल नंबर के रूप में। तो कहां पे गलती करते हैं हम लोग, जो समझते हैं, तो देखो यहां पे जो है हम लोग इसको जब स्टार्ट करते हैं कि डेसिमल जो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में होता है, वो रेशनल,
इसका एग्जाम्पल भी दे देते हैं यहाँ पे, जैसे 0.301001 डबल ट्रिपल जीरो, फिर ऐसे ही 0.4040004004 404, यानी नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ अगर नॉन रिपीटिंग हुआ तो वो इरेशनल नंबर होता है। लेकिन रेशनल नंबर को हम अपने मन में पहले ये कंफ्यूजन ना पालें कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है, टर्मिनेटिंग हुआ तो रेशनल और नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो इरेशनल। गलत, रॉन्ग, अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो इस पॉइंट को पहले नोट करना है, यानी रियल नंबर में रेशनल जो होता है वो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग दोनों होता है पहले, ठीक है। इरेशनल नंबर सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो ये क्लियर होना चाहिए। अब यहां से कि टर्मिनेटिंग तो एक ही होता है बस, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप के आते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल ले लेता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आता है प्योर रिकरिंग डेसिमल, जिसको हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, 0 के 0.3 के पावर बार या 0 के 0.54 के पावर बार। तो ये सारे सब क्वेश्चन बेटा एवरी ईयर एनटीएससी फर्स्ट लेवल एग्जामिनेशन में आया है। फर्स्ट लेवल एग्जामिनेशन यानी 1, इसमें 2 लेवल के आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और 2 लेवल के क्वेश्चन में हमेशा एनटीएससी फर्स्ट जो क्वालिफाई कर लेते हैं, एनटीएससी सेकंड बहुत कम ही बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं, क्योंकि वो टफेस्ट लेवल एग्जामिनेशन होता है। और मैं यहाँ पे दोनों का आपको सुपर 40 बैच जैसा बन गया है, तो उसी के आधार पे हम करेंगे। तो कल जो क्लास रहेगा मेरी वो केवल और केवल सुपर 40 बच्चों के लिए होगा, जो इंपॉर्टेंट लास्ट लेक्चर ऑफ रियल नंबर, केवल एनटीएससी के क्वेश्चन कल होते हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो पहले पूरे चैप्टर को अच्छे ढंग से जब हम पढ़ लेंगे तो उसको सिस्टमैटिक ढंग से क्वेश्चन कैसे आते हैं तब समझना होता है, इस ढंग से पढ़ना होता है, ठीक है। तो पॉइंट भी नोटेड मिलॉर्ड, यानी आप लोग सभी लोग पॉइंट नोटेड कर लिए हैं। ये हम जानते हैं, आप लोगों को मिलॉर्ड इसलिए बोले क्योंकि इस समय आप लोग जज हैं, आप लोग देख रहे हैं हमको, सभी लोग, हम तो बहुत कम लोगों को देख पा रहे हैं। तो जल्दी से करना है, नोट करना है कि हम लोग कैसे समझें, यानी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग की स्टोरी कैसे समझें। तो वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डेसिमल। और आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन कैसे आएगा, तो आएगा विदाउट एनी एक्चुअल डिवीजन, यानी बिना किसी के रोक टोक के, अबेकस क्लास टाइप के, 1 स्टेप ऑफ मैथ, यानी क्वेश्चन देखा और बिना सॉल्यूशन किए बताना कि क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आपको हाथ भी नहीं लगाना है, कलम भी नहीं छूना है, पेन भी नहीं छूना है, खाली देखते क्वेश्चन का जवाब देना है। तो ट्रिक सीखना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव। ओके बच्चों, और इस साल जो पेपर आपका चेंज हो गया है, मॉडिफिकेशन यानी केस स्टडी क्वेश्चन आ गया है, तो इस चैप्टर का कल हम लेकर आएंगे धांसू केस स्टडी क्वेश्चन कि किस प्रकार से इस साल का, अगर बोर्ड हुआ होता तो आपको पेपर दिखाते हैं कि किस ढंग से, क्योंकि मैं विदाउट कोई प्रूफ को मिलॉर्ड के सामने नहीं पेश करता हूं। ओके, तो अच्छे से खेलिए सिस्टमैटिक ढंग से। ओके, तो वेरी गुड, आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज, नेचर ऑफ रियल नंबर्स। इसको एक्चुअली कहते हैं नेचर ऑफ रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, और रेशनल के डेसिमल एक्सप्रेशन में किस प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं उसको समझना है, ठीक है। और उसके ट्रिक्स को आप सीख ही गए हैं 0.3 बार। 9 का वीडियोज भी जो मेरे नहीं देखे हुए हैं 9th क्लास का, क्योंकि जो देखो एनटीएससी के एग्जामिनेशन में जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो फर्स्ट लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आधे सर आधी क्वेश्चन 9th क्लास के होते हैं। तो 9 का मैथ्स भी आपको उतना इंपॉर्टेंट आना चाहिए, और जो सेकेंड स्टेज होता है उसमें 10th का और 11th का कुछ आता है पोर्शन। तो अच्छे से सिस्टमैटिक ढंग से जो पेपर नहीं देखा है या रियल पेपर नहीं लिखा है, केवल वो इंटरनेट से डाउनलोड किया है, अलग अलग कोचिंग का किया है, तो सब बकवास होते हैं बच्चों।
रियल पे विश्वास करिए, अनरियल पे नहीं। बहुत सारे चीजों में धोखा होने वाला है, केवल दिखावे और छलावा पे मत जाइए बच्चों, अच्छे से सिस्टमैटिक ढंग से करिए। ओके, तो आपको मैं दिखाऊंगा रियल पेपर एंड अनरियल के पेपर के बारे में, और ऐसे कि क्वेश्चन को कैसे करें। ठीक है, तो आपस में नहीं करना है, यहां पे देखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्स रिकरिंग डेसिमल रेशनल नंबर, यहां पे ध्यान में रखना है। यानी नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल में भी ये रेशनल नंबर होते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में दे दिया कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर कॉल्ड, सिर्फ इतना ही आप लोगों को बताना है। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, डीजे डांस चलेगा भाई सेकंड चैप्टर में, तो अच्छे से करना है। यानी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑप्शन रेशनल या इरेशनल, बस इसी में जवाब देना है। अब जल्दी से हमको रिप्लाई करिए, से यस या नो। जल्दी से क्या बोलेंगे, रेशनल या इरेशनल? क्लियर हुआ? देखिए, पढ़ने से, अगर थ्योरी अच्छे से हम पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में कभी भी डाउट्स होंगे ही नहीं, नेवर। टीचर से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से रिप्लाई करिए कि अगर हमने क्वेश्चन पूछा, यही बोर्ड में क्वेश्चन और यही ओलंपियाड में उल्लू बनाने के लिए पूछता है कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर कॉल्ड, से यस रेशनल एंड इरेशनल। तो जवाब आ गया सत्य प्रकाश यादव जी का। तुरंत उन्होंने बताया सर क्लियर है कंसेप्ट, 100% लॉक कर दिया जाए, रेशनल होगा, इरेशनल का चांस ही नहीं। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड क्षितिज, ऑल ऑफ गाइज आर वेरी गुड। यानी क्या होगा, रेशनल ही होगा। इरेशनल में केवल एक ही चीज होता है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन नोट कर लो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जैसे मैंने बताया है। ठीक है, यहां दो प्रकार के डेसिमल होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले वालों को लगता था कि टर्मिनेटिंग आर रेशनल एंड नॉन टर्मिनेटिंग आर इरेशनल। ना, नॉन टर्मिनेटिंग भी रेशनल और इरेशनल, टर्मिनेटिंग तो सिर्फ और सिर्फ रेशनल है। इसमें दो टाइप का आता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में इरेशनल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में प्योर रिकरिंग एंड मिक्स रिकरिंग। समझ आ रहा है? अब प्योर रिकरिंग का एग्जांपल 0.33, जैसे ऐसे कर देंगे तो 0.33333, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए 0.3 के पावर बार। तो क्लियर हो गया। अब चले सेकेंड लेक्चर में इसके थ्योरम को समझ लेते हैं कि इस पे जो डिस्टर्बिंग या सबसे कमाल का जो ये इस पे थ्योरी बना था, क्यों बना था, अब समझेंगे कि क्यों जरूरी है ये सब, ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्यों जरूरी है और इसके ट्रिक्स क्या हैं। तो वही जहां से खत्म हुआ था कहानी, वही से स्टार्ट होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यानी उन्होंने कहा था एवरी कंपोजिट नंबर, यानी एवरी कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होता है। और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स मैंने बताया था 2, 3 एंड 5, 7 जो सिर्फ और सिर्फ इटसेल्फ से कटते हैं। तो वहां पे मैंने बताया था कि आपको कंसेक्यूटिव जीरो जो इंपॉर्टेंट है, फिर मैंने बताया था कि इसके कैसे हम लोग जीरो लाने का ट्रिक्स है 2 एंड 5 का। तो वहीं से ये ट्रिक्स आया था कि कैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है बिना डिवीजन, बिना किए। तो सबसे पहले थ्योरम 1, ठीक है, तो क्लियर है श्रुति सिंह, हर्षित सिंह, सभी लोग। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। ऑल आर क्लियर कि कैसे हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का। तो चलिए यहां पे आते हैं सबसे पहले लेक्चर 1 से, यानी थ्योरम 1 से क्या कहता है, बिना कोई हम लोग सॉल्यूशन किए। ओके, चलिए, तो क्या कर रहा है कि लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। कब टर्मिनेट्स करेगा, कहानी हम लोग पढ़ाने वाले हैं टर्मिनेटिंग का, एक एक करके पढ़ाएंगे बच्चों सिस्टमैटिक ढंग से। मेरे क्लास में खाली चलता है दूध भात नियम, यानी छोटे बच्चा, यानी जो मेरा क्लास का छोटा बच्चा दिख रहा हो ना, पहला क्लास का, वो भी 10वां क्लास का मैथ लगा रहा होता है। तो अच्छे से समझना है, अच्छे से समझे नहीं तो क्लास का मजा नहीं आएगा। तो आज कहानी यानी फिल्म स्टार्ट हो गई है टर्मिनेटिंग का, केवल कि कैसे हम लोग जानेंगे टर्मिनेटिंग की कहानी।
तो ये सब क्या है, कितने लोग इसको देखते हैं, अरे ये इंग्लिश वर्जन का मैथ में चेंज करते हैं। क्या बोल रहा है, एक्स बी रेशनल, और रेशनल नंबर का मैं बार बार मैथ बता चुका हूं, पी बाई क्यू, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। रेशनल क्या है, इंग्लिश वर्जन। तो किसको डर लगता है रेशनल से, अब मैथ में मजा आ रहा है, मैथ वर्जन है पी बाई क्यू। तो आप इंग्लिश को मैथ में पहले कन्वर्ट करो। जैसे पहले आप लोग अपना नाम को ही ले लो, जैसे आपका नाम क्या है, तो आप बोलते हो माई नेम इज सत्य प्रकाश, ठीक है, इंग्लिश में बोल दिए। हिंदी में भी तो वही बोले सत्य प्रकाश, तो मैथ में बोलो माई नेम इज 007 बॉन्ड्स, 007 बॉन्ड्स। अब केमिस्ट्री में बोलो माई नेम इज ऑक्सीजन, ठीक है, जैसे आप हर वर्जन में पढ़ सकते हो। फिजिक्स में बोलो माई नेम इज वोल्टेज, हाई वोल्टेज, ठीक है, तो बोल सकते हो। यानी एवरी लैंग्वेज में कैसे खेलना है इसको सीखना है बच्चों। ओके, तो मजा आ रहा है। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं नया टॉपिक, क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन। जैसे पढ़ रहे हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जहां से खत्म हुआ है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, यानी रियल नंबर, एक्चुअल रियल नंबर, यहां से कहानी शुरू हो रहा है। तो किसकी कहानी पढ़ रहे हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का। तो क्या बोल रहा है, एक्स बी एनी रेशनल नंबर हुज डेसिमल इज टर्मिनेट्स, कब टर्मिनेट्स करेगा, कब करेगा, देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स क्या होता है, तो कोप्राइम्स मैंने बताया था कि जिनका HCF 1 होता है, कोप्राइम नंबर, जैसे प्राइम्स जैसे 2, 3, 5, जैसे 2, 3 का HCF 1 कोई कॉमन फैक्टर नहीं, 3 एंड 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं। आगे जैसे एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन Q इज द फॉर्म ऑफ 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, वेयर m n आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर निगेटिव हो गया तो वो चेंज होके कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए केवल जितने भी कहानी जैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड लेमा से शुरू हुआ था, तो वही से स्टार्ट हुआ था, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कहानी ये पॉजिटिव की है, इसमें नॉन निगेटिव की बात करना ही नहीं है। तो ये कहानी टर्मिनेटिंग का हो रहा है। तो अभी हम आपको बुक लैंग्वेज सिखा रहे हैं, क्योंकि मान लो लैंग्वेज क्वेश्चन लिखना है, बोर्ड में आ गया तो हमारा लैंग्वेज थोड़ी ना चलेगा, मेरा ट्रिक्स वाला वो टीचर जानता ही नहीं है। तो मैं तो खेला हूं ना ऑल इंडिया का बुक, ऑल कंट्री का बुक से, तो वो थोड़ी ना वो जानता है। तो वो तो ट्रिक्स ऑब्जेक्टिव के लिए आपको सिखाऊंगा, ओलंपियाड के लिए, यहाँ बोर्ड के लिए सिखा रहा हूँ। तो वहाँ अच्छे ढंग से लिखना होगा, यानी क्वेश्चन पूछेगा कि वेन या व्हाट इज द ट्रिक्स ऑफ, या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टर्मिनेट्स, यानी टर्मिनेट्स कब करेगा। तो वही मान रहा है यहाँ एक्स क्यों माना, क्योंकि ये फ्रैक्शनल रेशनल नंबर में आएगा। जैसे पूछ दिया क्वेश्चन कि 1/2 कुल मिला जुला कि इतना भाषण क्यों दे रहे हैं सर, ठीक है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्टली बता देते हैं एग्जाम्पल से। तो देखो क्यों मैं बता रहा था, जैसे यही पूछेगा कि 1/2 क्या है ये, तो सबसे पहले ये क्या है, रेशनल नंबर है, तो हम कह दिए यही रेशनल नंबर है। चलिए अब बोलेगा ये रेशनल नंबर जो है ये बताइए कि क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपने खुद ही बोला है, क्योंकि कितने लोगों को तो बड़ा कंफ्यूजन होता है ना कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग एंड इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग। नहीं, रेशनल नंबर ऑल आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। समझा रहा है, ऐसा नहीं कहा ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन कैसे बोर्ड में पूछेगा तो कहेगा 1/2r। अब ये थोड़ी ना पूछेगा 9th क्लास वाला कि रेशनल, पहले क्वेश्चन को समझिए क्या पूछेगा डराने के लिए कि 1/2r टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो कितने लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग, गलत, ये टर्मिनेटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग है, दोनों है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या है इसी की कहानी है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। फिर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन टाइप का है, ठीक है, वहां से कंफ्यूजन शुरू होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, बड़ा गड़बड़। तो टर्मिनेटिंग एक ही है, बस नॉन टर्मिनेटिंग में देयर आर 2 टाइप। अब एग्जैक्ट बताएंगे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि टर्मिनेट में बस एक ही है, टर्मिनेटिंग डेसिमल,
नॉन टर्मिनेटिंग देयर आर टू टाइप्स, अच्छे से समझना है, ठीक है बच्चों। तो क्लियर करना है कि कैसे हम लोग करेंगे। ओके, तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो यहां पे मैंने क्या बोला कि अगर आपसे पूछेगा कि 1/2r क्या है, रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर में ये पूछेगा कि टर्मिनेट्स है कि नॉन टर्मिनेट। तो अभी हम कहानी पढ़ रहे हैं टर्मिनेटिंग की, तो नोट कर लेना है इसको, सभी लोग नोट कर लो। ये किसकी कहानी है, सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेटिंग की, नॉन टर्मिनेटिंग की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग की कहानी आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यही कहानी अब बता रहे हैं, ठीक है। क्या बोला है ट्रिक्स यहीं से, ट्रिक्स फॉर टर्मिनेटिंग। एवरी नंबर, एवरी रेशनल नंबर ट्रिक्स फॉर टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेटिंग में सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर आते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऑल ऑफ गाइज आर क्लियर, खुशबू, सत्यप्रकाश, हर्षित, श्रेया, शशांक, सबको बोलना है से यस, क्लियर, क्लियर हो गया। तो जब भी आएगा कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, यही आंसर दबाना है, यानी लिखना है या लॉक करना है कि एवरी रेशनल नंबर इट इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या पढ़े थे आप लोग, P/Q, और हमारे भाषा में पढ़े थे नर्स अपॉन डॉक्टर। क्या पढ़े थे, नर्स अपॉन डॉक्टर। तो हमेशा किसकी बात किया जाता है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो जब भी तुम लोग मैथ में पढ़े हो तो किस पे, यानी 9th क्लास से ही सोचो, थिंक अबाउट, किस पे पढ़े थे, डिनोमिनेटर पे। हर कहानी डिनोमिनेटर पे शुरू होती है, यानी क्योंकि डिनोमिनेटर इज अ डॉक्टर, यानी सारा इलाज कौन करता है, डॉक्टर। यानी एवरी डिनोमिनेटर को न तो हम लोग निगेटिव में लिखते हैं न तो रूट में लिखते हैं, तो कहानी वहीं से शुरुआत होती है। तो यहां टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर, यानी जो डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन होगा कैन बी इन द फैक्टर ऑफ, किसके फैक्टर में होना चाहिए, तो यही कर रहा है, यानी डिनोमिनेटर को सिंपल भाषा में समझें, डिनोमिनेटर को 2 के फैक्टर में होना चाहिए और 5 के फैक्टर में। अगर ऐसा फैक्टर है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। यानी बोर्ड में आएगा कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो हम लोग ये इंग्लिश इतना लिखेंगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। जो बच्चे इंग्लिश देख के डरते हैं वो रटते हैं, खाली बस इतना लिख देंगे कि एवरी डिनोमिनेटर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 5 फैक्टर m एंड 2 फैक्टर n, दैट विल बी टर्मिनेटिंग नंबर्स। ओके, क्लियर, इतना ही जवाब देना था, यानी अपने लैंग्वेज में देना था, नॉट अ किताबी लैंग्वेज या बुक लैंग्वेज, नेवर, कभी मत यूज करो। आपको ट्रिक्स करना है, मैथ्स को पढ़ना है, अपने लैंग्वेज में बनाना है, तब मजा आएगा कि क्या कर रहा है, व्हाट इज द मीनिंग एंड किस तरह के कंसेप्ट करना है। तो हवा मत बनाइए, बहुत इजी होता है। सारे चैप्टर आपको ऐसे ही पढ़ाने वाले हैं, जो 15 चैप्टर हैं ये मैथ्स के, तो आप 0 लेवल से स्टार्ट कर सकते हो और टफेस्ट पे पहुंच सकते हो, ठीक है। वेरी गुड खुशबू, श्रेया, नोटेड, ऑल ऑफ गाइज आर नोटेड कि कैसे हमको समझना है, यानी क्वेश्चन कैसे बोर्ड में पूछना है। इस पे बोर्ड में इसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर इसी का दिखाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे होता है, ठीक है। यानी ये हम पढ़ा रहे हैं, ये जो पढ़ा रहे हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल का था, कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा, जब डिनोमिनेटर जो होगा 2 और 5 के फैक्टर में होगा। अब क्वेश्चन, अब किताब में गलत क्या दे दिया, अब देखो मैंने किताब को भी काट दिया क्योंकि वो खेला ही नहीं ना, मैं खिलाऊं ना, ठीक है। और तुम लोग तो यही ना, किताब में ही कहाँ कर ले बा, निरलवा गलत पढ़ा हुआ था, नहीं, अच्छे से समझना है क्योंकि उसकी मीनिंग आपने नहीं समझा, ठीक है बच्चों। तो आपको अच्छे ढंग से समझना है। अब आ जाते हैं ट्रिक्स पे कि हम लोग बिना सॉल्यूशन किए कैसे बता सकते हैं कि ये टर्मिनेट होगा कि क्या होगा। ये तो रहा बुक लैंग्वेज, लिखने का नंबर जो पूरा बुक का उतारते हैं, छापते हैं, वैसे स्टूडेंट के लिए ये है, छाप लीजिए, ले
सिमरन जाके जिंदगी जी ले अपना, ठीक है, ऐसे मजा आने वाला है। तो जल्दी चलते हैं। सात्विक, श्रेया अच्छा है, वेरी गुड, ऑल ऑफ अ स्टूडेंट। तो कैसे करना है बच्चों, देखो अब क्या करना है, ट्रिक्स फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहला, only 2, only 5 and 2 and 5 both, ठीक है। ये किसकी कहानी है, डिनोमिनेटर की। क्या ये कैसे, ये तो कह रहा है कि द फैक्टराइजेशन इज द फॉर्म ऑफ 2 and m, यानी 2 के पावर m और 5 के पावर n, या 5 के पावर n 2 के पावर m, 2 और 5 का ही फैक्टर होगा। नहीं, वो छुपा है मैथ्स में। जैसे अब कोई पूछेगा कि 1/2, क्वेश्चन देखो, नोट कर लेना है, 1/2 ये किस प्रकार का रेशनल नंबर है, और ये रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सप्रेशन में बताना है, ठीक है। जैसे 1/2 है, अब कितने लोग कहेंगे कि 2 है केवल, इसमें तो 5 है ही नहीं, है दिखाई नहीं दे रहा है। वेट करिए, मजा आने वाला है ना। यानी 2 में 5 है, 5 में 2 है, ये कैसे, पॉसिबिलिटीज बताइए सर, कैसे। देखिए यहां पे ध्यान से देखिए बच्चों, खाली 2 दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। 5 कैसे है, सो 5 के पावर 0, यानी किसी के पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। एक ने बताया, सात्विक ने, बहुत अच्छा खेला है ये स्टूडेंट ने, ये मेरी बातों को फॉलो कर रहा है, किताबी कीड़ा नहीं है, अच्छे से समझना है। यानी ट्रिक्स क्या है कि अगर कोई भी डिनोमिनेटर में खाली 2 है तो वो डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा, अगर 5 भी है तो टर्मिनेटिंग है, और 2 and 5 है तो और अच्छा है क्योंकि मिल गया, ठीक है। यानी हमको डिनोमिनेटर में 2 and 5 का गेम खेलना है। अच्छा, कितने लोग ना पहले ही देख लेंगे, ऊपर वाले को ध्यान नहीं देंगे, ऊपर वाला छोड़ा हुआ है, नर्स जी को छोड़ा हुआ है, नर्स का भी ध्यान देना है। हर समय आपको डॉक्टर नहीं आके इलाज करेगा, ठीक है। देखो ट्रिक्स क्या है, यानी नर्स का क्या है कि अगर हम कोई क्वेश्चन में देख लिए, जैसे ऊपर ध्यान नहीं दिए, जैसे क्या कर रहे हैं कि यहां पे 6 देख दिए, यहां पे दे दिए 3 दे दिए, ठीक है, और यहां पे दे दिए हमने 5। अब यहां पे वो 3 देख के कह दिया कि ये जो है टर्मिनेटिंग नहीं है सर। क्यों, टर्मिनेटिंग में चाहिए 2 और 5। ये अच्छे से समझो क्या समझा रहे हैं सर, यानी बिना, विदाउट एक्चुअल डिवीजन या बिना कोई रेशनल नंबर के हम कैसे बता सकते हैं। हम कहानी सिखा रहे हैं आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल का, कि बिना कोई सॉल्यूशन किए या कैसे किए हम बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। पहले तो ये सीखना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो शशांक पांडे ने बताया है कि सर कि टर्मिनेटिंग है, ठीक है, लेकिन क्या कि हमको पहले फाइनल आंसर अभी नहीं देना है, जब तक से पूरा कटा नहीं लेंगे, जब तक से हमको पूरा पता ना चल जाए कि ऊपर वाला डिवाइड है। यहाँ पे तो पता चल रहा है कि डिवाइड है, कितने लोगों तो कटाते ही नहीं है। यहाँ पे पहले न्यूमरेटर को भी ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कट जाता है तो बच जाएंगे 2 भी बच जाएगा 5, यानी 3 ही चीज खोजना है, या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, 2 and 5। और इसके अलावा कोई भी नंबर रहा, 3 रहा डिनोमिनेटर में, 7 रहा, 5 रहा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। अभी टर्मिनेटिंग में क्या होगा, यानी कैसे हम कह सकते हैं, व्हेन दिस नंबर आर टर्मिनेटिंग, कब हम कह सकते हैं, जब डॉक्टर यानी डिनोमिनेटर में खाली 2 रहे,
खाली 5 रहे और 2 एंड 5 रहे तो बिना सॉल्यूशन किए हम बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, ये 1/2 क्या है, तो 1/2 ये टर्मिनेटिंग नंबर है। कौन सा नंबर है? ये टर्मिनेटिंग नंबर यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी हम लोग पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ रेशनल नंबर इन द डेसिमल फॉर्म, यानी यही एग्जैक्ट पढ़ना है क्लास 10th में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही तो क्वेश्चन आता है लेकिन क्लियर कंसेप्ट आज तक कोई नहीं बताता है, इसलिए बच्चे बहुत थक जाते हैं और गलत करके आते हैं इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छे से समझना है। ठीक है, तो कैसे करना है बच्चों? क्या हर्षित अंसारी जी, देखो ये क्या है, ट्रिक्स फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल का। तो यहाँ पे ये क्या है, टर्मिनेटिंग। कैसे? क्योंकि हम इसको 3 2 जा 6, तो यहाँ नीचे क्या हो गया 5, तो यहाँ क्या है 2 का फैक्टर है 2 के पावर 0 के रूप में। तो खाली 2 है तो यहाँ 5 है 5 के पावर 0 के फॉर्म में, यहाँ 5 है तो यहाँ 2 है 2 के पावर 0 के फॉर्म में, क्योंकि किसी के पावर 0 क्या होता है 1, तो 2 के पावर 0 क्या है 1 और 5 के पावर 0 क्या है 1। तो अच्छे से थ्योरी सीख लीजिए, मैं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कराने वाला हूँ। ठीक है, वहां पे आप लोगों को आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका थ्योरी बेस्ड नहीं है। कितने लोग अभी कभी ले यही पढ़ा रहे हैं, अभी आगे नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नहीं आएगा जब मैं कराऊंगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले थ्योरी। जिसका थ्योरी बेस्ड है ना, हजारों क्वेश्चन आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जल्दी हो सकता है ऐसे चुटकियों में। तो मेरा यही खासियत है। बच्चों अच्छे से थ्योरी सीखिए, क्लियर ढंग से सीखिए। भागना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। अंडरस्टैंड? ओके, तो सभी लोग जल्दी बताइए। श्रुति सिंह ने बताया इंड ऑफ जीरो ऑल्सो टर्मिनेटिंग, नो बोल सकते हैं सर। इंड ऑफ जीरो अभी हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ क्वेश्चन है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का, वो तो जीरो के सेक्शन में ही बनाने के लिए कर रहा है ना। डेसिमल क्या होता है, जीरो के सेक्शन में ही होता है। आप अपने ही से सीखो पॉइंट। जैसे मान लो कोई भी डेसिमल को हम चेंज करते हैं, ऐसे ही समझो कि खाली डेसिमल लिखे हैं पॉइंट डेसिमल 1, तो इसको क्या चेंज करते हैं 1/10, यानी 10 किसका फैक्टर है 2 एंड 5, तो इसीलिए वो 2 एंड 5 के फैक्टर में बना है। आप अच्छे से समझिए, को डेसिमल जो होता है वो क्यों 2 एंड 5 के ही चक्कर में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग कहा गया है। तो आप पहले ही समझते हैं, जीरो लेवल का समझिए। एक एक सी चीज बताएंगे हम आपको जीरो लेवल से, क्योंकि यह आपने खेला है, बुक्स में नहीं है। यानी कोई भी डेसिमल को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं या रेशनल नंबर में चेंज करते हैं तो नीचे अपॉन में 10, 100, 1000 यही लगाते हैं और कुछ नहीं लगाते हैं, यानी 1/0। और जो भी जीरो होता है वो 2 एंड 5 का ही फैक्टर होता है। तो सो ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग की कहानी जो पहला बनाया होगा मैथमेटिशियन ने, वो 2 एंड 5 का ही इसीलिए बनाया है, क्योंकि 2 5 10, 2 5 5 फैक्टर जितने भी आएंगे सब उसी के रूप में आते हैं। तो क्लियर श्रुति? रिप्लाई मी से यस या नो। ओके, क्यों 2 एंड 5 ही लिया गया, उसको मानक क्यों 2 एंड 5 के फैक्टर में ही लिया गया, तो इसीलिए हम समझा रहे हैं आपको। ठीक है, समझा रहे? तो सात्विक सर ओनली 2 एंड 5 हैज टू बी द फैक्टर ऑफ क्यू। वेरी गुड, यस 2 एंड क्यू का ही, तो मैं तो बता ही रहा हूं कि कैसे डेसिमल नंबर चेंज हुआ, 2 एंड 5 का ही तो फैक्टर हुआ था। तो केवल हम कितने लोग 2 एंड 5 में इसका ध्यान लेते हैं, नहीं, इसीलिए मैंने तीनों बताया। ओके, श्रुति क्लियर? वेरी गुड। तो डाउट क्लियर होते जाना चाहिए। तो टर्मिनेटिंग में आप लोगों को कोई डाउट्स नहीं है, आप जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेंगे, समझ में आ रहा है? क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है। नर्स का भी ध्यान रखेंगे, केवल डॉक्टर का नहीं, क्योंकि डॉक्टर तो बता दिया कि ये दवा ये दवा ये दवा ऐसे इस टाइम ये लेना है, लेकिन नर्स गड़बड़ कर देगी। मान लो जो कहा है कि शाम में खाना है और वो सुबह में खिला दी, तो सोचो क्या हो सकता है। तो नर्स भी इंपॉर्टेंट है क्या, यानी आप पहले कटा उठा के चेक कर लेंगे तब लास्ट में डिसीजन लेंगे। हाँ सर, दिस इज योर टर्मिनेटिंग, एकदम आफ्टर चेक कर लिया मैंने, फाइनली यस सर, फाइनल आंसर टर्मिनेटिंग। ओके, तो अंसारी जी का है। फिर आयुष भाई को प्राइम फैक्टर्स होगा तो टीबी टर्मिनेटिंग होगा ना, एन एंड डी। तो कौन सा भाई टीबी टर्मिनेटिंग कर रहे हो तुम अंसारी जी, यहाँ पे पढ़ना है कि कैसे क्लियर हो रहे हैं। ओके, तो समझना है, यानी नर्स अपॉन डॉक्टर रेशनल 2 एंड 5 के फैक्टर में अगर नीचे केवल 2 दिखता है तो तुरंत मारेंगे टर्मिनेटिंग, अगर केवल 5 दिखता है तो तुरंत मारेंगे टर्मिनेटिंग, 2 एंड 5 दिखता है तो और अच्छा, 2 एंड 5 के अलावा और कोई नंबर दिखेगा
तो तुरंत मारना है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन कटाने के बाद, पहले नहीं। जैसे फॉर एक और एग्जांपल देते हैं, कितने बच्चे इसको कर पा रहे हैं कि नहीं, आप वहीं से समझेंगे बच्चों, ठीक है, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा कहानी। ये केवल टर्मिनेटिंग का है, ये 3 ठो अक्षर दिखा 2, 5 और ऐसे, तभी होगा। ओके, क्लियर्ड है? क्लियर्ड है? सभी लोग रिप्लाई करिए से यस या नो। तो अब जो ये थ्योरी पढ़ा रहे थे टर्मिनेटिंग का, तुरंत जवाब देना है, केवल टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, बस इसी में, ठीक है। ओके, तो चलिए मैं दे रहा हूं क्वेश्चन। टू टू 1 बाई 5 इंटू 7, जल्दी बताइए। विच आर अ रेशनल नंबर, क्लियर है? इट इज अ फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो बताना है कि ये किस प्रकार का नेचर रखेगा डेसिमल एक्सप्रेशन में, यानी दीज नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो शशांक ने बताया टर्मिनेटिंग, हर्षित ने भी बताया टर्मिनेटिंग, सात्विक का गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने ध्यान से नहीं देखा, उन्होंने केवल 7 को देखा, ठीक है, इन्होंने ट्रिक समझ लिया था कि चलो 2 है 5 है, 2 5 के अलावा या 7 3 कुछ भी मिलेगा तो हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने किताबी कीड़ा फॉलो करा है, टीचर की बात सुना ही नहीं है। तो मेरे क्लास में ऐसा नहीं चलता है, एवरी छोटी छोटी बातों पे जो तुमको प्रॉब्लम होने वाला है ना, मैं पहले से खेल चुका हूं, तो अच्छे से सीखना है, ठीक है। ये जो होगा टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां तुरंत हबड़ाई में 7 को देख के नहीं माने हैं, तुम किताब पढ़ रहे हो, मैं किताब नहीं, ये तुम्हारे मन को मैं पढ़ रहा हूं, तुम्हारे अंदर जो चल रहे हैं चीजें। तो किताबी कीड़ा बनना बिल्कुल खराब, मैं वैसे नहीं बढ़ाता हूं, खिलना सीखना है। चलो आज के दिन में यही होगा, लेकिन अच्छे से सीख के तो गए, पढ़ाई का मतलब यही होता है, चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन, अच्छे से सीखना, सिस्टमैटिक ढंग से एक एक चीजों को तोड़ फोड़ रख देना, ठीक है। तो ऑल ऑफ गाइज देखो कैसे क्या हुआ, ये 7 गायब हो जाएगा, नर्स के रूप में कट जाएगा, देखो 7 में कट गया, कैसे? देखो यहां से ये 7 डिवाइड हो गया, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, ऐसे, या नहीं भी कटेगा तो मान लो चलो 21 हुआ तो 11 हुआ, तो कितने लोगों ने हबड़ाई में बोल दिया 2 2 1 5 और 7। तो अब यहां से 7 को 221 में करेंगे तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 7 3 जा 21 11, अब समझ में आ रहा है? तो यहां डिवाइड नहीं हुआ, तो ये नंबर क्या है, ये नंबर आंसर जो है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब तो जितने भी बताए थे, क्षितिज, श्रेया, सुशील, श्रुति, सबका गलत है। अब जो सात्विक ने बताया था वो सही कहा था कि चलिए सर 221 जो है वो नहीं कटा, तो नहीं कटा तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जादू हुआ, यानी सात्विक का सही था, आप लोगों का गलत था, आपने खाया धोखा, ठीक है। ये होता है एक्चुअल पढ़ाई, यानी आयुष, अंसारी जी, विवेक, श्रेया, सबका गलत है, यानी गुड सात्विक, जल्दी से जवाब दो, सात्विक इज द वेरी गुड, खुश हो जाओ, समझ में आ रहा है? खुशबू जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? ये होता है मेरे क्लास में, टीचर की बात नहीं, अपना दिमाग, अक्ल लगाओ, अक्ल होता है कभी कभी, ठीक है। बोर्ड में यही होता है, पापा मैंने सब सही करके आया है, घर में एक ढिल्लू मिस्टेक, इसी को कहते हैं सिली मिस्टेक, यानी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो क्लास का मतलब यही है, एक एक छोटी छोटी पॉइंट पे नोट करना है मिलोड। ओके, वेरी गुड सात्विक, जीत गए आप, समझ में आ रहा है? यही देखना है, यानी देखो 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा नंबर जब तक कटता नहीं है तब तक वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो बाकी सब, अगर 2 रहा 5 रहा या 2 and 5 रहा तो वो सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेटिंग बोलेंगे, समझ में आ रहा है? ये एक्चुअल क्लास है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग की कहानी, ठीक है। अब समझ में आ रहा है? अब चलते हैं हम लोग
अब ने हमने पढ़ा किसके बारे में, तो ये पढ़ा टर्मिनेटिंग के बारे में। टर्मिनेटिंग जानने का ट्रिक्स क्या है, तो ओनली 2 होना चाहिए, ओनली 5 होना चाहिए, ओनली 2 and 5, और हर जगह 2 and 5 के रूप में है। और कैसे लिखना है बोर्ड में कंडीशन हम क्वेश्चन वाइज कराएंगे, वैसे ही करना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आ गए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। कैसे बोर्ड में लिखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग की स्टोरी क्या है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, तो सीधे है नॉट इन द फॉर्म ऑफ, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n या 5m या 5n into 2m, समझ में आ रहा है। यानी कोई भी डिनोमिनेटर, एवरी रेशनल नंबर, इट इज द फॉर्म ऑफ p by q and q is a denominator, q is the denominator, और डिनोमिनेटर जो होगा वो 5 and 2m के फैक्टर में नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, समझ रहा है। अभी हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि रेशनल एंड इरेशनल, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कहानी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का, समझ रहा है। और टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बोथ आर रेशनल, ये कभी जीवन में मत भूलना। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बोथ आर रेशनल, हाँ, बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इज अ रेशनल एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आर इरेशनल, वहां पे धोखा होता है। इसीलिए मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको अच्छे से नोट करने के लिए कहा था। ओके, तो कहानी है नॉन टर्मिनेटिंग की। तो कैसे आएगा बोर्ड में क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग की कहानी को हम लोग बोर्ड में कैसे लिखेंगे, तो ये मैथमेटिक्स लैंग्वेज को इंग्लिश वर्जन में लिखना है तो ऐसे ही मांग के करेंगे, लेट x इज अ रेशनल एंड p by q इज अ रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, यानी किसका, डिनोमिनेटर का। q क्या है, q क्या है, डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर इज द फॉर्म 2m या 5m या 5m 2n, कोई भी कर सकते हैं, where m and n are non-negative integer, then x has decimal exponential not formation में, यानी किसके फॉर्मेशन में, नॉट फॉर्मेशन में, यानी इसकी कहानी है, ठीक है। इसको समझेंगे, यानी कहानी किसकी है, नॉन टर्मिनेटिंग की। इसको नोट कर लेना है। नॉट फॉर्म फिर से बता देते हैं, किसका, 2m 5n या 5n 2m, इसके फैक्टर में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो नोट कर लो बच्चों, क्या है, लेट x b by q is a rational number such that the prime factorization of q is the not form of the 2m and 5m where m and n are not negative integer, then x has decimal expression which are non-terminating repeating decimal, non-terminating repeating decimal. There are two types of non-terminating decimal, non-terminating repeating and non-terminating non-repeating. तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग बस एक ही प्रकार का होता है, वन ही प्रकार का जो सिर्फ टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग देयर आर टू टाइप्स, नॉन टर्मिनेटिंग देयर आर टू टाइप्स, लिख लो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल, ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, इरेशनल। यानी जहां भी 2 और 5, इसको जानने का तरीका नॉन टर्मिनेटिंग का,
तो जहां पे 2 और 5 के अलावा यानी किसमें, डिनोमिनेटर में पहले कटआउट आके चेक कर लेंगे। डिनोमिनेटर में किसका फैक्टर नहीं होना चाहिए, 2 का नहीं होना चाहिए, 5 का नहीं होना चाहिए, 2 एंड 5 का। इसके अलावा कोई भी तीसरा नंबर रहा, यानी 3 रहा, या मान लो कि 7 रहा, या 11 रहा, कोई भी नंबर इसके अलावा रहा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग भी हो सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग भी हो सकते हैं, यानी बोथ, इसमें रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। तो कहानी क्लियर है, ठीक है। यानी आपने अभी समझा टर्मिनेटिंग के बारे में, टर्मिनेटिंग कब होता है। अब अभी आपने समझा नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में, यानी नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, जब नॉट ऑन द फॉर्म ऑफ 2 एंड 5 का फैक्टर। क्लियर। तो ऑल ऑफ गाइज आर रिप्लाई मी, से यस या नो। ओके, क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। आगे चले। अब जो आने वाला है वो डेंजरस है, यानी अब हम बिना डिवाइड कि कितने मेनी आफ्टर डेसिमल जाएगा। समझ आ रहा है? क्लियर, वेरी गुड। विवेक, सात्विक, अंसारी जी, ठीक है। क्या हो रहा है, श्रुति बफर हो रहा है, नहीं किसी का नहीं, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, सबका क्लियर है। साउंड एंड वीडियो आर क्लियर, रिप्लाई मी से यस या नो। हाँ, अगर मल्टीप्लाई भी होगा 2 एंड 5 का भी होगा तो टर्मिनेटिंग होगा जी, मैंने बता दिया। ओनली 1 2, ओनली 1 5, ओनली 1 2, उसको चेंज कर लेंगे हम लोग सभी फैक्टराइजेशन को, क्योंकि वो कंपोजिट नंबर होगा तो हम लोग 2 एंड 5 में लाके ही करेंगे, ये नहीं डायरेक्टली नहीं करेंगे। यानी हम लोग वही तो बताया कि वो किसको रख के ध्यान में किया गया है, तो कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तभी तो हम करेंगे, अभी कराएंगे क्वेश्चन से। ओके, तो सभी लोगों का क्लियर है। तीसरा जो थ्योरम है, ये तो 2 पढ़े हम लोग, टर्मिनेटिंग पढ़े, नॉन टर्मिनेटिंग पढ़े, लेकिन तीसरा जो है हाउ मेनी आफ्टर डेसिमल, यानी फॉर एग्जांपल, यानी कि ये कितना डेसिमल चलेगा, बिना क्वेश्चन को डिवाइड किए ही हम बता सकते हैं कि हाउ मेनी आफ्टर डेसिमल, यानी थर्ड इंपॉर्टेंट लेक्चर। इसमें 3 ही है, 3 थ्योरम है और तीनों इंपॉर्टेंट है। एक बताता है कि टर्मिनेटिंग कैसे होगा, एक बताता है नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होगा, और एक बताएगा कि हाउ मेनी आफ्टर द डेसिमल बिना डिवाइड किए। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों कि कैसे हम लोग बिना डिवाइड किए कितना डेसिमल जाएगा, हाउ मेनी प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल। यानी जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से पहले कराते हैं कि 1/2 है, तो इसमें कितना डेसिमल जाएगा, तो सभी बच्चे जानते हैं 0.5, यानी कितना डेसिमल है यहाँ पे, तो 1, मतलब 1 आफ्टर, यानी एक ही डेसिमल बाद एक डिजिट जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई कह दिया 1/100, तो सब कोई जान गया कि यहाँ 100 है, 2 0 हैं, तो यहाँ यानी डेसिमल 2 डिजिट बाद जाएगा। यानी डेसिमल के बाद कितने नंबर रहेंगे, तो 2 डिजिट बाद। ऐसे हाउ मेनी डिजिट, यानी कितने डिजिट डेसिमल के बाद हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। समझा रहा है? तो ये सबने किया, लेकिन इसकी थ्योरी कैसे आया, ये भी 2 एंड 5 से ही आया। क्या आया, अच्छे से समझेंगे। तो क्या है ट्रिक्स, पहले ट्रिक्स नोट कर लेते हैं बच्चों। तो हाउ मेनी आफ्टर के प्लेसेस ऑफ डेसिमल, इसकी कहानी यही है। क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल, हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। वो भी ऐसे ही आया ट्रिक्स, देखो 2 का, 5 का एंड 2 एंड 5 का। अब देखो जैसे ओनली 1 2 है, ओनली 1 2 है, ठीक है, तो इसमें 5 नहीं है, तो 5 किसके रूप में है, 0 के रूप में। इसमें ओनली 1 5 है, तो 2 कैसे है, 2 0 के रूप में है, इसमें 5 एंड 2 में। अब देखो क्या है, 2 एंड 5 के फैक्टर में जिनका हाईएस्ट पावर रहेगा
ठीक है, 2 और 5 के फैक्टर में या 5 और 2 के फैक्टर में जिसका पावर का, ट्रिक्स यही है, ठीक है, ट्रिक्स फॉर पावर, क्या, हाईएस्ट पावर, सिर्फ इन्हीं दोनों का हाईएस्ट पावर जिनका रहेगा 2 एंड 5 में जिनका हाईएस्ट पावर रहेगा उतना ही आफ्टर डेसिमल होगा। सिंपल सा ट्रिक्स, ठीक है। जैसे हाँ बिल्कुल, शशांक पांडे ने बताया डिपेंड्स अपॉन पावर ऑफ 2 एंड 5, लेकिन आपने ये नहीं बताया हाईएस्ट पावर, तो थोड़ा सा उसमें चेंज करिए शशांक पांडे जी कि हाईएस्ट पावर डिपेंड्स अपॉन 2 एंड 5। अच्छे से पढ़ना, मैं इसी को कहता हूं, एक होता है सिर्फ पढ़ना, एक अच्छे से सिस्टमैटिक ढंग से टीचर की बातों को सुनना और करना, ठीक है। तो अब आएगा कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ आफ्टर के डेसिमल विदाउट एक्चुअल डिवीजन, कितना होगा, यही क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, तो लेट एक्स पी बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज द फॉर्म ऑफ 2 and 5m where m and n are non-integer negative, then x has decimal expression which terminates after k place of decimal where यही k is the larger power of m and n, यानी जो 2 and 5 के फैक्टर में जो m और n यहाँ पे क्या है, तो m और n यहाँ पे पावर है और जो पावर लार्जेस्ट रहेगा उसी का ये होगा, समझ में आ रहा है, उतने ही के आफ्टर में जाएगा। क्लियर है शशांक पांडे, तो अच्छे से बताना है हमको। तो जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था 1/2, तो यहाँ 2 के 1/2 में, जैसे ये तो वेरी सिंपल था, लोग तुरंत कर लिए थे, यहाँ 2 के पावर क्या है 1, 5 नहीं है, 5 के पावर 0, तो यहाँ पे 2 और 5 का हाईएस्ट पावर क्या है 1, इसीलिए 1 ही आफ्टर तक डेसिमल जाएगा। ये ट्रिक्स है, समझ रहा है, यानी हम किसका पावर चेक करेंगे 2 एंड केवल 5 का, और 2 एंड 5 के अलावा 3 और 5 या कोई भी नंबर हुए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी 3, 5 से हमको कोई मतलब नहीं है, केवल 5 मिनट, ठीक है। और समझ में आ रहा है ना, तो उसको ध्यान में रखना है कि हम लोग कैसे के आफ्टर डेसिमल तक ध्यान में रखेंगे। हम लोग सिर्फ 2 एंड 5 का, उससे हमको मतलब नहीं है कि 3 है 7 है कोई भी है, किसका, तो डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन। तो चलिए हम लोगों ने थ्योरी सीख लिया, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आ जाते हैं। अब क्वेश्चन के तरीके से सीखेंगे, अनदर वर्जन, क्योंकि अब थ्योरी क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी को जवाब देना है इसमें, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आएगा जैसे क्वेश्चन फर्स्ट बोर्ड में आया है, कितने मार्क्स का, तो शॉर्ट आंसर 1 मार्क्स का लिखने के लिए आएगा। तो कर है क्वेश्चन, राइट द कंडीशन to be satisfied q so that rational number p by q has a terminating decimal expression, ठीक है। what is the condition of terminating decimal, तो आप एक नंबर का पूछा जा रहा है तो लिखना है it is in the form of the factor of 2m 5n, या क्या 5n and 2n का फैक्टर, बस यही लिखना है। वो तो हम ट्रिक्स के लिए आपको सिखाए थे, only 1 2, only 1 5 and 2 and 5, क्योंकि आपको क्लियर नहीं है ना, क्योंकि वहां 0 छिपा रहता है, तो अच्छे से समझना है, ठीक है। और अगर दोनों इक्वल हैं तो अंसारी जी ने पूछा है कट के हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम भी है 2/2, तो नॉट अ डेसिमल फॉर्म, ऑलरेडी कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टर्मिनेटिंग यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो लिखना है नॉट इन द फॉर्म ऑफ, ऐसे ही बताया, नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्या 2 का फैक्टर या 5 का फैक्टर या 5 का फैक्टर या 2 का फैक्टर नहीं होगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स में लिखना है बस इसी का, 2 का फैक्टर या नॉट अ 5 का फैक्टर, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी के रूप में ध्यान देना है। चलिए अब समझेंगे कंप्लीट द
मिसिंग एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। खत्म करते ना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन बस लास्ट, उसके बाद ठीक है बच्चों। तो ट्री फैक्टर के रूप में भी इस पे क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि यही प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो कहां से शुरू करेंगे, लास्ट से, जब भी देगा तो 3 7 जा 21 और 2 20 जा कितना हो जाएगा 42, इस तरह से ट्री के फैक्टर में लेंगे। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से ही ट्री फैक्टर के क्वेश्चन में होंगे, ठीक है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट आज का लास्ट क्वेश्चन यही है, सबको बता देना है, यही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इस पे कुछ इंपॉर्टेंट और एनटीएससी क्वेश्चन प्योर लेवल के चलेंगे, समझा रहे हैं ना। कल ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि अब हम लोग थ्योरी सीख गए, ठीक है। जल्दी से बताइए सभी लोग कैसे करना है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। देखिए थ्योरी आपका क्लियर है तो आपको अब गलती नहीं है, सभी ने बताया है 4, तो यहां किसका हाईएस्ट पावर है 2 का, कितना है 4, सो आंसर इज कितना होगा 4। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, लॉजिक लेके आएंगे, नए नए टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सेफ रहिए। और ये होमवर्क दे रहे हैं, इसको जरूर ट्राई करिएगा, ओके। तो 3 होमवर्क है बच्चों, लिख लीजिए, ये जरूर ट्राई करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4। थैंक्स बच्चों।